और ज़रूरी बात करनी है जी। मैंने आप लोगों को बताया था कि थर्सडे को यानी कल मेरी मेजर गौरव आर्या जी से बात होनी थी 28 जनवरी को, जो कि इंडिया का 3 बजने थे और लाहौर पाकिस्तान के 2:30 बजने थे। मेरी मेजर गौरव आर्या जी से बात होनी थी, तो उन्होंने मुझे वेडनेसडे को यानी 1 दिन पहले उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि हारिस, आई एम रियली सॉरी, मुझे कुछ लोगों ने एडवाइस किया है कि आउटसाइड इंटरव्यू मत करो। अब मुझे नहीं पता आउटसाइड इंटरव्यू का उनका क्या मतलब था, कि इंडिया से बाहर के लोग, ये मेरा ख्याल यही मतलब होगा, या स्पेशली पाकिस्तान के लोगों से इंटरव्यू ना करो। तो मुझे नहीं पता उन्होंने ये क्यों कहा, लेकिन चले, मैंने उनको कहा कि आई अंडरस्टैंड आपकी कोई कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन मैंने उनसे बड़े मजे मजे के सवालात पूछने थे, तो जो कि अब मेरे दिल में ही रह जाएंगे अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इन्फॉर्मेशन वो बड़ी मजे की बात होनी थी, वो उस तरह की नहीं होनी थी जैसी वो आरजू काजमी ने की ना, कि हाँ में हाँ हर चीज के मिलाए जाए। मेरे ऑब्वियसली आई हैव माय ओन व्यूज, मेरे अपने कुछ व्यूज हैं, ऑब्वियसली यू कैन एग्री और डिसएग्री, लेकिन उसमें बात बड़ी मजे की होनी थी। लेकिन चलें, लेकिन खैर उन्हें मैंने ये कह दिया है कि आपने जब आना हो यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन ऑब्वियसली वो एक बड़ा आदमी है, उसने कहा आना है मेरे चैनल में या मेरे पास, उन्होंने कहा आना है। तो अच्छा, मैं ये देख, एक मेरी बात हुई थी नीरज आत्री जी से। ये आप वीडियो इसको देखिएगा, नीचे मुझे भक्तों से बहुत गालियां पड़ी हैं। ये वाली, ये इसके अभी कोई 65,000 के करीब व्यूज हो चुके हैं। तो इसको देखिएगा, ये बड़ा जरूरी था कि इनसे बात की जाती। इन्होंने खैर मुझे बुलाया, नीरज रात्रि जी ने, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं, जो मेरे ख्यालात हैं, जिनसे बहुत सारे लोगों को ये ख्यालात पसंद नहीं भी हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि ओपन माइंडेड होना चाहिए, तो फिर ओपन माइंडेड दोनों तरफ से होता है ना। ये तो नहीं ओपन माइंडेड होता कि आपके कंक्लूजन से हम सहमत हो जाएं, तो इसका मतलब हम ओपन माइंड है। तो आप अगर हमारे कंक्लूजन से सहमत नहीं होते, तो फिर आप कैसे ओपन माइंडेड हुए? तो ये वो उस तरह की गोल मटोल सी बात है जो लोग समझते नहीं है। अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो जितने भी मैं ये अब नीरज यात्री की बात नहीं कर रहा, नीरज यात्री आई एम श्योर ही हैज हिज ओन व्यूज, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन मैंने ये देखा कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे लिंक भेजा कि संजय दीक्षित जी जो हैं, वो पहले भी मेरे ऊपर काफी तनकीद करते रहते हैं। अभी उनकी ये तुफैल चतुर्वेदी जी, संजय दीक्षित जी और ऑब्वियसली नीरज यात्री जी बैठे हुए थे। तो वो जयपुर टाइम्स के, इनका एक शो है, चैनल है, उस पर वो बात कर रहे थे। तो उस पर मैंने वो देखा, वो 1 घंटे का था। तो उसमें मैंने देखा कि जो संजय दीक्षित जी ने जो बातें की, एक तो देखें, जब आप किसी को आर्ग्यूमेंट डिबेट करते हैं, तो आप एक फिलॉसफी का बेसिक रूल है कि आप अगले की पोजीशन को स्टील मैन करते हैं। स्टील मैन का मतलब ये होता है कि जो उसका व्यू है, आप उसको एक्यूरेटली प्रेजेंट करते हैं। इसका ऑपोजिट होता है स्ट्रॉ मैन, उसको कहते हैं फैलेसी। वो ये होता है कि आप या तो कोई बात छोड़ दें, या अगले का जो आर्ग्यूमेंट है उसको थोड़ा नरम करके आगे पेश करें। तो नीरज यात्री जी ने, मेरा ख्याल ये इसमें टाइम स्टैम्प भी है, मेरा ख्याल ये बनता है तकरीबन 19 मिनट, या मेरा ख्याल, चलो आई थिंक 16 मिनट से ये शुरू होता है काम। 16 मिनट से इन्होंने मेरे बारे में कुछ बात करनी शुरू की, और इन्होंने वही एक, आई एम सॉरी टू से, वो घिसा पिटा सा जुमला बोल दिया, इनको पता ही नहीं है कुछ क्या बात होगी। पहली और दूसरी बात, इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। इन्होंने कहा कि जो एग्नोस्टिक होता है, वो एक ज्यादा रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, एग्नोस्टिक होना। क्योंकि समहाउ एग्नोस्टिसिज्म एक ऐसी बात है, जैसे ये आपके ओपन माइंडेडनेस होने की एक गारंटी है। तो पहली बात तो ये कि हम इनको 1000 दफा समझा चुके हैं, और नीरज यात्री जी के शो में भी मैंने कहा कि जितने भी एथियस्ट हैं, और अगर वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने शायद हमारा मुद्दा समझा नहीं, जितने भी एथियस्ट है, कोई भी अपने आप को 100% एथियस्ट कोई नहीं कहता। हर बंदा अपने आप को एग्नोस्टिक एथियस्ट कहता है। लेकिन वो एथियस्ट क्यों कहता है, खाली एग्नोस्टिक ही क्यों नहीं कहता? क्योंकि अगर आप अपने आप को खाली एग्नोस्टिक कहेंगे, तो आप 50-50 में, बीच में, राइट इन द मिडल आप फंसे हुए, बिल्कुल बीच में, कि खुदा है या नहीं है। अब उसके ऊपर अक्सर आर्गुमेंट हम दे चुके हैं कि जितने खुदाओं का तस्वुर इंसानी मज़ाहिब में दिया गया है, उनमें से एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो कि टेस्ट ऑफ टाइम पे पूरा उतरता हो। चलो, हिंदुइज्म की एक ब्रांच हमें कहते हैं चार्वका है, नास्तिका है,
वो भी हिंदुइज्म की ही ब्रांच है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब कुशाल जो मेरा दोस्त था, वो अपने आप को कहता है कि मैं चार्वक हिंदू हूँ और चार्वक एथियस्ट हूँ। वो कहता है मैं, कुशाल जो है 100% मटीरियलिस्टिक एथियस्ट है, 100%। यानी हम लोग तो फिर अपने आप को एग्नोस्टिक एथियस्ट कह देता है, वो ये भी नहीं कहता कि देयर इज एनी पॉसिबिलिटी कि कोई कोई सुपरनैचुरल पावर है, ही डजंट बिलीव इन एनी ऑफ दैट, लेकिन वो अपने आप को चार्वका हिंदू नास्तिक कहता है। तो हमारी उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब संजय दीक्षित जी जैसे जो लोग हैं, ये कहते हैं कि ईश्वर है, आत्मा परमात्मा है, लेकिन इनको कुछ पता नहीं। इस पूरी वीडियो में अगर आप देखें, इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें इन्होंने कोई ऐसा कोई माइंड बॉगलिंग किस्म का कोई आर्गुमेंट दिया हो कि हम कहें हाँ यार ये तो हमें समझ ही नहीं आई। ये सारी बातें वही करते हैं डिफरेंट लेंस से, जो कि एक खुदा को, अल्लाह को, अब्राहमिक रिलीजन्स को मानने वाला कहता है। भाई इनको तो पता ही नहीं हमारे गॉड का कॉन्सेप्ट क्या। आप भी यही कह रहे हैं। आप बार बार बजाय इसके कि आप ये हमें कोई आर्गुमेंट रखें कि क्या है, कि आत्मा परमात्मा का क्या एविडेंस, क्या एविडेंस है, इनको समझ ही नहीं है। एविडेंस दें, हमें समझाएं, हम समझने की कोशिश करेंगे। ईश्वर कौन है? ईश्वर है एक सुपर नेचुरल पावर है। अच्छा, वो कहते हैं वेद में साइंस है। पता नहीं कौन सी वेद में एमआरआई मशीन लिखी हुई है या ओपन हार्ट सर्जरी के मेथड्स लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है। वो कुछ भक्त मैंने देखे हैं ओपनहाइमर को कोट करते रहते हैं कि भाई वो देखो उसने कहा कि वो तो अब्दुल सलाम जो अहमदी नहीं अहमदी मुसलमान था, उसने कहा कि मैंने अपनी जो गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन है, मैंने कुरान को पढ़ के ढूंढा। तो इस तरह तो आपको हर जगह के लोग मिल जाएंगे। अब्दुल सलाम जो भी है नोबेल लॉरिएट है, फिजिसिस्ट, नोबेल लॉरिएट फिजिसिस्ट है। तो ये कोई बात नहीं, आप हमें ये बताएं कि क्या है आपका आर्गुमेंट। और यही मैंने नीरज अत्री जी के प्रोग्राम में भी उनको कहा, मैंने उनको कहा कि जो आर्गुमेंट हमें, मुझे वेद सारी की सारी और उपनिषद सारी की सारी जितनी ये आपकी रिलीजियस बुक्स हैं सारों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो मैं उसको डिबंक नहीं कर रहा, लेकिन जो सेंट्रल बात है कि कुछ आर्गुमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल आर्गुमेंट्स हैं। ये आर्गुमेंट के यूनिवर्स कैसे बनी, क्या इसको कोई बनाने वाला है या नहीं है, अगर बनाने वाला है तो उसको बनाने वाला कौन है। दीज आर यूनिवर्सल आर्गुमेंट। चाहे इसको कोई ऑस्ट्रेलिया का एबोरिजिनी का मजहब भी उठ के कह दे कि नहीं हमारा जो गॉड है उसने बनाया, चाहे आप ईश्वर कह दें, चाहे अल्लाह कह दें, याहवे कह दें, या कोई मायन सिविलाइजेशन का कोई रिलीजन, जहां पे बात आ जाती है सुपर नेचुरल की, तो ये आर्गुमेंट सिंपल आर्गुमेंट है। हमारी एक लाइफ की फिलॉसफी है कि हमने उस चीज को नहीं मानना जिसका कोई एविडेंस ना हो। मे बी इट एग्जिस्ट, मे बी इट डज, हो सकता है ईश्वर हो, लेकिन उसका चूंकि कोई एविडेंस नहीं है, एविडेंस जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के ऊपर आता हो, वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। तो आप क्या बार बार बीन बजाते रहते हैं कि भाई ये हमारी ये ठीक। अच्छा, दूसरा क्रिटिसिज्म ये कि ओपन माइंडेड नहीं है ये लोग, ये इस्लाम के घड़े से निकल के एथिज्म के घड़े में घुस गए हैं। तो मैं भी आपको कह दूं कि आप जिस तरह मुसलमान इस्लाम के घड़े में फंसे हुए, आप ये आत्मा परमात्मा हिंदू मूर्ति और ईश्वर के घड़े में फंसे हुए, जिसको अगर आपने हिंदुइज्म कहना, सनातन धर्म कहना अगर, तो आप उसमें फंसे हुए, हम बाहर निकले हुए। ये क्या बात हुई? दलील दें ना, कोई लॉजिक दें, कोई अपनी लेकिन बहरहाल उन्होंने कुछ नहीं कहा, वही गोल मटोल बातें की। अनफॉर्चुनेटली ये बात रहेगी कि ये कह देना काफी नहीं है कि आपको समझ नहीं है। आप स्टीलमैन करें किसी की पोजीशन को, एक्सप्लेन करें कि आपकी मेरी क्या पोजीशन है। इन्होंने कह दिया एथियस्ट फंसे हुए। मैंने तो आपको पहले बता दें हम एग्नोस्टिक एथियस्ट, और इन्होंने देखा मेरा नीरज अत्री जी के साथ जो शो था, उन्होंने देखा उसको, उन्होंने कोट किया कि उसमें वो ये कह रहा था कि आत्मा परमात्मा कोई नहीं है। तो नहीं है, कोई एविडेंस दें, आप हमें दिखाएं एविडेंस निकलता है कहां से, तो करेंगे। लेकिन बहरहाल संजय दीक्षित जी को मैंने ये इसमें कमेंट में नीचे लिखा, मैंने, संजय दीक्षित जी आपने बहुत सारी बातें आज की जिससे मुझे लगता है कि आपको हमारा मुद्दा बिल्कुल नहीं समझ आया, जो कि सही बात है। इन्होंने, क्योंकि स्टील मैंने नहीं सही तरीके से किया तो क्या करें। मैं चाहूंगा कि आप एक दफा मुझसे बात करें। तो जयपुर डायलॉग्स ने कमेंट किया, मुझे नहीं पता ये वही हैं या उनके किसी एडमिन ने किया। उन्होंने कहा आप पहले संजय जी से बात करने के लिए कोई ऐसा सबूत दें जिसे ये पता लगे कि आपकी समझ में कोई बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी यानी मेरा ख्याल अच्छाई, कोई बड़ी, कोई चीज बड़ी है। तो भाई आपसे बात करने के लिए, इसलिए हम आपसे बात करने के लिए कह रहे हैं कि आप हमारी बढ़ोतरी लाएं हमारी जानकारी में।
अब मैं आपको क्या सबूत दूं यहां पे? आपका ये कहना कि संजय जी आपका मुद्दा नहीं समझ सके, आपकी एरोगेंस ही कंफर्म कर रहा है। तो मैं भी कह दूं कि आप मुझे कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आती आपके आर्गुमेंट्स की, आप एरोगेंट है। ये गोल-मटोल सी बातें, ये कौन कौन लोग हैं जो कहते हैं कि ये बड़े कोई बुद्धिमान लोग हैं, बड़े ओपन माइंडेड लोग हैं ये? कौन है ये लोग जो ये ये एंट्री लेवल की, वो कहते हैं ना टिट फॉर टैट किस्म के आर्गुमेंट्स चल रहे हैं। आप एरोगेंट है, मैं भी कह दूं आप एरोगेंट है। आप सबूत दें, यानी मैं सबूत दूं कि मेरी अक्ल बड़ी है पहले से। भाई मैं जाहिल हूं, रहने दें आप मुझे। आप मेरी अक्ल बढ़ाने के लिए तो मैं आपको कह रहा हूं मेरे से बात करें, आप बात ही नहीं करते। आपने एक्स मुस्लिम स्पार्टकस के भी, हालांकि वो बेचारा काफी सॉफ्ट है हिंदू पॉलिटिक्स के ऊपर, हिंदुत्व पॉलिटिक्स के ऊपर। आई थिंक मे बी हैज चेंज्ड अ लिटिल बिट। मैंने खैर उसकी वीडियोस कुछ अरसे से नहीं देखी, लेकिन आप उसको उनके ऊपर भी चढ़ाइयां कर रहे होते हैं, सबके ऊपर आप चढ़ा। तो भाई एरोगेंट तो आप भी हो सकते हैं, हम भी कह सकते हैं कि आप एरोगेंट हैं, लेकिन आपका बात ना करना मुझे आपकी एरोगेंस नहीं, आपके डर की एविडेंस देता है। हम तो बड़े खुल के आपसे बात करेंगे और बड़ी हम रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। मैंने मुफ्ती उस्मान बिन फारूक से भी बात की थी, बड़ी रिस्पेक्टफुल डायलॉग था। कोई मोमिन नीचे आके कहते हैं हरा दिया उन्होंने, हारिस को हरा दिया, ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, हमें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हरा दिया। मैं तो खैर, मेरी गेज ये है कि क्या उस बात को सुन के क्या कोई एथियस्ट मुसलमान हो गया? अभी तक मुझे कोई ऐसा एथियस्ट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं इसको करके, मुझे कोई वैसे ट्रोल आकर नीचे कह देगा तो हम उससे एक दो एथियज्म के जनरल आर्गुमेंट्स पूछ लेंगे, हमें पता चल जाएगा ये ड्रामा कर रहा। तो उसी तरह आप हमसे बात करें, मेरी पंडित महेंद्र पाल आर्य जी से बड़ी जबरदस्त बात हुई थी, उनके साथ भी बड़ी अच्छी बातें हुई थी और कोई कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उनकी भी बड़े लंबे लंबे ज्ञान हमने सुने, विरोध सुने विरोध, मैंने नया लफ्ज सुना। तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं हमें मिली जो आप कहें कि ग्राउंड ब्रेकिंग या अर्थ शैटरिंग हो। ये कह देना कि भाई हम तो बड़े आगे के लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज नॉट इनफ। आपने अगर बड़े बड़े क्लेम्स करने हैं तो आपको बड़े बड़े एविडेंसेस लाके देने पड़ेंगे। आत्मा, परमात्मा, एस्ट्रोलॉजी और ईश्वर, ये वो तीन चीजें हैं जो कि सुपरनैचुरल डोमेन में है, और आप हमें इनका एविडेंस दे दें किसी भी तरीके से। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं ये फिजिकल वर्ल्ड से बाहर की बातें, इसलिए इनका एविडेंस नहीं दिया जा सकता, तो यही तो मोमिनीन्स भी कहते हैं कि अल्लाह कायनात से बाहर है। ये तो, और संजय दीक्षित जी को इस बात का पता है कि साइंस की मेथोडोलॉजी जो उसका सबसे अहम जुज जो है, अहम पार्ट है, वो फॉल्सिफाइबिलिटी है। तो आपने ये क्लेम ही अनफॉल्सिफाइबल कर दिया कि भाई वो बाहर है, यूनिवर्स से बाहर है। अब कौन यूनिवर्स से बाहर स्पेस को फाड़ के निकले? तो अनफॉल्सिफाइबल हो गया। इस तरह कुछ भी हो गया, ईश्वर को छोड़ो, सुपरमैन भी एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स से बाहर, कैसे डिस्प्रूव करेंगे? सो यू नो, दीज आर जे आर्ग्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया, दीज आर वेरी सिंपल आर्ग्यूमेंट्स। अगर आपको इनकी ग्रास्प हो जाए ना, तो शायद आपके लिए भी आसान हो जाए, आप इस तरह की बातें ना करें जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं। एनीहाउ, हाँ एग्जैक्टली, नोबेल प्राइज विनर अब्दुल सलाम भी कुरान से ही साइंस निकाल के आया, वो भी उसने ये कहा है। स्टीवन वाइनबर्ग के साथ जो को होस्ट विनर था, उसमें उन्होंने कहा ये, स्टीवन वाइनबर्ग ने कहा मुझे नहीं समझ आता इतना इंटेलिजेंट आदमी कैसे इस्लाम की बातों पे यकीन कर सकता था। तुफैल जी, नीरज जी, ट्राई टू एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू टू संजय जी इन यस्टरडेज शो। हाँ, वो मैंने देखा, उन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन उनका भी एक्सप्लेन, उनकी भी मेरी एक्सप्लेन करना ऐसे है जैसे वो कह रहे हैं कि यार छोड़े यार उसको, वो हारिस को नहीं समझ इसकी, हारिस बच्चा है अभी, छोड़े। यू नो, मैं कहता हूं कि इनको हमारे एथियस्टिक नैरेटिव की बिल्कुल समझ नहीं है। और ये वही प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली, जब एक डेड एंड आ जाता है, ये मुझे वही प्रॉब्लम लगती है जो मैं इसीलिए मैं कहता हूं, फिर लोग कहते हैं कि आप इनको सारों को एक ही नत्थी कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक बबल है, उसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकते ये लोग। ये जितने भी, फिर मैं बता रहा हूं, यूनिवर्सल आर्ग्यूमेंट्स, जब आप सुपर नेचुरल क्लेम कर दें, चाहे वो आत्मा परमात्मा हो, या वो ईश्वर हो, या वो अल्लाह हो, जब आप सुपर नेचुरल क्लेम कर देते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर, हमें एविडेंस दें, कोई एविडेंस है। अब मुझसे एविडेंस मांग रहे थे कि मेरी सोच में बदलता आई है, आप इतनी बड़ी, अब मेरे से मैं क्या आपको एविडेंस करके E इक्वल्स MC स्क्वायर्ड यहाँ पे ड्राइव करके दिखा दूं इक्वेशन? जॉश कह रहे हैं टॉक विद भाई, मैंने तो कोशिश की है भाई, वो नहीं बात करते। आपको मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया, ये देखें, वो कह रहे हैं कि पहले आप सबूत दें कि मेरी अक्ल बढ़ गई है। अब मैं पहले PhD जाके करूं हिंदुइज्म में, तो फिर शायद मेरे से बात करेंगे ना। आई एम सॉरी टू से दैट, आई डोंट हैव इनफ टाइम फॉर दिस। लेकिन आई डोंट नो ये क्या वजह है। शायद मैं सही मायनों में सीकर हूं कि मुझे किसी से भी बात करते हुए डर नहीं लगता, घबराता नहीं हूं। अगर मैं गलत साबित हो जाता हूं तो मैं बड़े ऐलान से कहता हूं, देखो मेरी ओपिनियन बदल गई।
क्योंकि मैं अपनी ओपन माइंडेडनेस का ये सबूत देना चाहता हूं कि मेरी ओपिनियन ही बदल गई। लेकिन कुछ लोग इतने रिजिड होते हैं कि वो फंसे होते हैं अपने उसमें, कि वो चाहते ही नहीं कि वो गलत प्रूव हो जाए। ये शो करता है कि उनका एक एजेंडा है, वो उसी के ऊपर, या वो रेडिकल है, उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो ये एक्स मुस्लिम एथियस्ट एक नया फैशन ट्रेंड है। हाँ सर, कह लें आप इसको जो मर्जी कहना है, मैं आपको कह दूं, आप रिवाइवलिज्म, हिंदू रिवाइवलिज्म एक नया ट्रेंड है। ये जो टिट फॉर टैट किस्म के जो आर्गुमेंट्स हैं, इनसे मेरे से कोई नहीं जीत सकता है टिट फॉर टैट आर्गुमेंट में। आप मुझे कहें भाई तुम्हारी शक्ल बड़ी खराब है, मैं आपको कह दूं आपकी शक्ल बड़ी खराब है। इसको समझ नहीं, मैं आपको कह दूं आपको समझ नहीं। भाई बताओ ना, आर्गुमेंट दो, कोई दलील दो, कोई रीजन दो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करने करें। लेकिन नहीं, वो नहीं। चलें, अब क्या करें, ऐसे ही है। ये क्या नाम रख दिया आपने, बिजली का कड़ाका हारिस सुल्तान पे। मैं भक्त से एथियस्ट बन गया। हाँ, एक और मैंने देखी इसमें, ये संजय, ये जो जयपुर टाइम्स ने जो ये भी स्ट्रीम की, इसमें एक और वो बात बड़ी बार बार मैंने नीचे कमेंट्स में भी देखा, और संजय दीक्षित जी भी बड़ी बार बार बोल रहे थे कि हिंदुओं को इनसे यानी दूर रहना चाहिए, इनको नहीं सुनना चाहिए। यार इतने, ये आप फिर मोमिन ही निकले ना। जब मोमिन भी यही कहते हैं इनको मुल्हिदों को ना सुनो, आपका ईमान बहक जाएगा। तो आप क्या कह रहे हैं? इस वजह से कह रहे हैं, जैसे ये लड़के ने लिखा हुआ है कि मैं भक्त से एथियस्ट बन गया। अगर मुझे कोई ऑप्शन दी कि शाहरुख खान मिलना चाहूंगा या हारिस सुल्तान से, मैं बोलूंगा कि हारिस भाई से मिलना चाहूंगा। वाह 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 मेरे प्यारे भाई। जरूर, शाहरुख खान तो एक बहुत बड़ा नाम है, वो तो शायद आपसे ना मिले। लेकिन अगर आप कभी आए हो, किसी ऑस्ट्रेलिया आए, या मैं अगर कभी इंडिया आया, मैं एक्सपेक्ट इमेजिनिंग कि आप इंडिया से हैं, सो यू नो व्हाई नॉट। लेकिन इंडिया से मुझे थोड़ा बहुत मुझे डर लगता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे अब इंडिया से, पहले मुझे इंडिया से इस बात से डर लगता था कि वहां पे ऑब्वियसली बहुत सारे मोमिनीन्स रहते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमने भक्तों को भी काफी ट्रिगर कर दिया हुआ है। तो कोई पता नहीं, अब आर्मिन नवाबी के ऊपर केस हो चुका है FIR का, पता नहीं मेरे ऊपर भी हो जाए। तो यू नो दैट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। तो इसलिए मेरा ख्याल आप ही जब बाहर के किसी मुल्क में जाएंगे तो जरूर आपसे मिलेंगे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।